मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वेलकम टू टाइनी टेल्स वर्ल्ड। गांव के किनारे एक बहुत पुरानी हवेली थी। लोग उसे काली हवेली कहते थे। कहा जाता था कि रात के 12 बजे उस हवेली में एक घंटी अपने आप बजती है। कोई नहीं जानता था क्यों। जो भी उस हवेली के पास गया वो दोबारा कभी नहीं लौटा। एक दिन दो दोस्त सोना और मोनू ने तय किया कि वे उस हवेली का राज जरूर जानेंगे। सोना बोली, अगर सब डरते हैं तो इसका मतलब कुछ न कुछ जरूर छिपा है। मोनू ने डरते हुए कहा, लेकिन अगर सच में वहां भूत हुआ तो? सोना मुस्कुराई, डरने से अच्छा है सच्चाई जानना। रात हुई। दोनों टॉर्च लेकर हवेली की ओर चल पड़े। पूरा रास्ता अंधेरा था। हवा तेज चल रही थी और पेड़ों की शाखाएं झूल रही थीं। हवेली के पास पहुंचते ही दरवाजा अपने आप चर्रर की आवाज के साथ खुल गया। अंदर धूल, जाले और टूटी कुर्सियां थीं। मोनू बोला, भाई लगता है यहां कोई सालों से नहीं आया। तभी ऊपर से एक आवाज आई, तनन्ननन तनन्ननन। दोनों चौंक गए। वही घंटी अपने आप बज रही थी। सोना ने कहा, चलो देखते हैं ऊपर क्या है। दोनों डरते डरते सीढ़ियां चढ़ने लगे। ऊपर एक पुराना कमरा था। कमरे की छत से एक बड़ी सी घंटी लटक रही थी और वो अपने आप हिल रही थी। सोना बोली, ये हवा से नहीं हिल रही। जैसे ही दोनों पास गए, कमरे में नीली रोशनी फैल गई और उनके सामने एक बूढ़ा भूत प्रकट हुआ। दोनों चीख उठे, भू भूत। भूत बोला, डरो मत बच्चों, मैं कोई बुरा भूत नहीं हूं। मैं इस हवेली का चौकीदार था। सालों पहले यहां आग लग गई थी। मैंने लोगों को बचाने की कोशिश की, लेकिन खुद जिंदा नहीं बच पाया। तब से मेरी आत्मा इस घंटी के साथ बंध गई है। हर रात ये घंटी इसलिए बजती है ताकि लोग उस रात को याद रखें और दोबारा गलती ना करें। सोना और मोनू की आंखें भर आई। सोना बोली, हम आपको शांति दिलाएंगे दादाजी। दोनों ने मिलकर कमरे में एक दिया जलाया। धीरे धीरे पूरा कमरा सुनहरी रोशनी से भर गया। भूत मुस्कुराया और बोला, धन्यवाद बच्चों, तुमने मुझे मुक्ति दी। फिर उसका शरीर रोशनी में बदल गया और आसमान में विलीन हो गया। सुबह जब गांव वाले जागे तो पहली बार वो घंटी नहीं बजी। सब हैरान थे। सोना मुस्कुराई और बोली, कभी कभी डर में भी एक अधूरी कहानी छिपी होती है। और फिर दोनों बच्चे खुशी खुशी घर लौट आए। मॉरल, डर पर जीत वही पाता है जो सच्चाई खोजने की हिम्मत रखता है।